ओके स्टूडेंट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, व्हाट यू मीन बाय द सेल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि हमें ये समझना कि सेल का मतलब। हाँ जी, हाँ सारे क्वेश्चन करने हैं। तो आप लोगों ने किए नहीं क्या वो क्वेश्चंस? ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर क्वेश्चंस? कितने स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चंस कंप्लीट कर रखे हैं बच्चा? आर्ची, अमीशा, अर्पिता, दर्शिता, दीपशी, दीक्षा, कुसुम, प्रिया, रितिका एंड तन्वी। Please complete all the questions, and if you have any doubt regarding that question, if you have any doubt regarding that questions, WhatsApp me your question pic, और आप वो अपने डाउट्स मुझसे WhatsApp पे पूछ लीजिएगा। ओके बच्चा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बच्चा पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, बट जैसे जैसे इसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज होती गई, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को इन्होंने सेपरेटली इंट्रोड्यूस किया इन 1930। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इम्पोज हुआ था 1 जुलाई 1930 को। मैंने आपको पहले बोला कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से पहले इससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट थे। इन 1930 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेपरेट हमने इसको एक एक्ट बना दिया, द इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, with effect from the 22nd of September 1963. The word Indian was also removed. Now the present act is called as Sales of Goods Act. This act extends to the whole India except the state of Jammu and Kashmir. ये वर्ड हटा दीजिएगा, क्योंकि अब जम्मू और कश्मीर पर भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी मैंने आपको बताया था दैट कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल इन होल इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वैसे तो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को भी उन्होंने सेपरेट कर दिया है। ठीक है, क्या किसी को अपडेटेड नॉलेज है क्या? हैव यू गाइस अपडेटेड नॉलेज रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? शेड्यूल 370 of the Constitution Act, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 30 स्टूडेंट्स, जो जम्मू और कश्मीर को जो स्पेशल ग्रांट्स अवेलेबल थी वो रिमूव कर दी गई है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेरी बेसिस पर ये ग्रांट उनको अवेलेबल थी जिनको प्रीवियस गवर्नमेंट्स रेगुलरली उन्हें कैरी कर रही थी, पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 370 जो आर्टिकल था उसको रिमूव कर दिया। नाउ all the rules and regulations, all the laws which is applicable in whole India will be applicable in the Jammu and Kashmir states also। ठीक है, एक और यूनियन टेरिटरी आपको मिली है जम्मू के नाम से। पहले जम्मू के नाम से यूनियन टेरिटरी नहीं थी, जम्मू एक यूनियन टेरिटरी एक और आप लोगों को बना दी गई है। ठीक है, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पर भी अब कॉमर्शियल लॉ के सारे एक्ट्स एप्लीकेबल होंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज एक्ट, हर एक एक्ट जम्मू और कश्मीर पर भी वैसे ही एप्लीकेबल होगा जैसा कि पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर जो आप लोगों के लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर आप इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पर इसकी जगह आप लोग लिखेंगे इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अंडरस्टूड बच्चा? यस। सेकंड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को हम लोग अच्छे से देखें तो यहाँ पे जो 1930 है, व्हाट इज दैट मींस 1930, कि ये एक्ट 1930 में एप्लीकेबल हुआ था। डे कौन सा था 1930 का, बताएं फटाफट से। ऑन विच
1 जुलाई, ठीक है। यस, अब बात करते हैं बेटा हम लोग सेल पर, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेल। बच्चा सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर अगेंस्ट मनी। यहाँ पर मैंने हर एक वर्ड को प्रॉपरली शायद बोला है। सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ownership regarding the goods or services from one person to another against money or against legal tender of country। ध्यान रखना बच्चा, बार्टर सिस्टम या एक्सचेंज सिस्टम को हम लोग सेल की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। सेल वही होगा जहां पर मैं अपने गुड्स की ओनरशिप सामने वाले पर्सन को ट्रांसफर कर रहा हूं अगेंस्ट इंडियन करेंसी, अगेंस्ट द लीगल टेंडर ऑफ कंट्री। इंडियन रुपी में अगर मैंने किसी गुड्स को सेल और परचेज किया है, इट मींस उसकी ओनरशिप ट्रांसफर की है, तो ही इसे हम लोग सेल की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। Sale is most common transfer in business affected by contract of sale or the sale. It is the only transfer in business which is non-revisionary, which means that good will never be transferred to the seller. It is called absolute transfer. बच्चा जो गुड्स मैंने आप लोगों जिस गुड्स की ओनरशिप मैंने ट्रांसफर कर दी है, तो ओनरशिप के साथ साथ उस गुड्स से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं, जितने भी उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो भी ऑन द स्पॉट ट्रांसफर होंगे। दैट मीन्स सेल। सेल की यस, सेक्शन 4 subsection 1, the contract of sale of goods is the contract where the seller transfer or agrees to transfer the property in the goods। यहाँ पर property of in the goods का मतलब क्या है, what is the meaning of property in the goods? That property it means ownership, that property it means ownership to the buyer for a price, for a price। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है for a price, for a price it means legal tender of current, legal tender of country, that is Indian rupee for the India। Contract of sale is a generic term which includes both sale as well as agreement to sale। मैंने आपको बार बार कहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल। सेल ऑफ गुड्स इज द कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स। प्रॉपर्टी इन द गुड्स इट मीन्स ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू द बायर फॉर द प्राइस। अब आप लोग मुझे बताएं बच्चा, दीक्षा के पास में एक बहुत ही अच्छा मोबाइल है, शायद i12 मिनी होगा, है ना दीक्षा? और दीक्षा भी अच्छे परसेंट से पास भी हुई है, तो हो सकता है कि पापा ने दिला भी दिया हो। ठीक है, तन्वी को वो मोबाइल बहुत अच्छा लगा। तन्वी ने दीक्षा को कहा, दीक्षा ये मोबाइल मुझे 5 दिन के लिए चलाने देना यार। दीक्षा ने कहा 5 दिन के लिए मैं आपको ये मोबाइल चलाने तो दूंगी, लेकिन इसके बदले तू मुझे 5000 रुपीज देगी। कौन है? क्या कह रहा है?
Bacha, I have an urgent work and I have to go in the emergency case, so no class today. Sorry for disturbance.